अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और उसका आपके ऊपर विश्वास है कि आप जरूर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और वो आपको उस मुकाम पर देखना चाहता है। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपके खुद माता पिता। क्यों, अगर आप इस उम्र में भी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है, उनको विश्वास है आपके ऊपर कि आपके उनके बेटा या बेटी कुछ जरूर करेंगे, ताकि उनका विश्वास जो है वो आपसे ना टूटे। समझिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इतने उम्र होने के बाद भी अगर आपके साथ खड़े हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जन का जो है वो बैकग्राउंड सही नहीं है, यानी वो बहुत कमजोर है आर्थिक तरीकों से, लेकिन फिर भी अपने बेटा बेटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपना बेस्ट देना। ठीक है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा सोचना कि मुझे अपना बेस्ट देना है, ताकि जिनका विश्वास मेरे ऊपर है उनके विश्वास जो है वो न टूटे हमारे ऊपर से। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और हां, अगर मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 7 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो क्लास है 3 बजे वाला ना, इस क्लास में आज इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, चंद्रयान को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे भारत के लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो चंद्रयान से आप सभी को पता है, अभी भी आप अनुमान लगाओ मत, आप सभी लिख कर ले लो ना, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका चंद्रयान से बनेगा ही बनेगा। तो 3 बजे वाले क्लास में चंद्रयान से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, A to Z मैं आप सभी को कवर करवा दूंगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक बात, इसका पूरा पीडीएफ भी क्लास में आपको दे दूंगा। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, भारत के लॉन्च किए गए ओवरसीज सिटीजन निवेश मंच का कुल जो फंड है वो कितना है? तो जो पूरा फंड है वो है आपका $100 बिलियन। और जो ये कंपनी है ना, ओवरसीज सिटीजन निवेश, ये जो कंपनी है ये अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग विभाग में जो है वो पैसा लगाएगी। और ज्यादातर जो पैसा लगाएगी वो लगाएगी आपका कश्मीर में, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो हो वो बहुत सारा जो जॉब बोल सकते हो, फैक्ट्री वगैरह खुल पाए। तो वो बहुत सारा जो अपना अमाउंट है $100 बिलियन में से, वो बहुत सारा अमाउंट जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाएगी। और एक बात आप सभी याद रखिएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका बीके मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, जय भीम मुख्यमंत्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? एक सामाजिक कल्याण योजना है। और थोड़ा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि आप सभी को जानना भी चाहिए। पहले जान लो ये स्टार्ट किसने किया है। तो ये स्टार्ट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है दिल्ली सरकार के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहां के उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल। और ये जो आपका जय भीम मुख्यमंत्री योजना है ना, इसके अंडर क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर बोल लो बैकवर्ड क्लास के या जनरल कैटेगरी के, जिनके इनकम 8 लाख से कम है सालाना, उस परिवार का, उस परिवार को 40,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मान लो अगर कोचिंग वगैरह के लिए पैसे खर्चे होते हैं बहुत सारा और आप बहुत गरीब है, तो दिल्ली सरकार इसमें आपको पूरा हेल्प करेगी कि आप भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अमीर है बस वही तैयारी कर सकता है सिविल सर्विस का, ऐसा नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं और इसमें आप सभी को हेल्प किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। किस स्कीम के अंदर, किस योजना के अंदर? नाम याद रखिएगा, जय भीम मुख्यमंत्री योजना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, आप सभी को पता है ये समय समय पर जो है वो रेटिंग जीडीपी का एस्टिमेट कितना होगा ये रैंकिंग देते रहता है। तो आपको मैं बता दूं, क्रिसिल के अनुसार भारत का जो है वित्त वर्ष 19 और 20 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि क्या है, आप सभी को बताना है। और इसके अनुसार ना
फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए क्रिसिल एजेंसी के द्वारा जो बताया गया है भारत का जीडीपी रहने वाला है वो रहने वाला है 6.3%। हालांकि इनका पहले एस्टिमेट था, इनके द्वारा जो पहले रेटिंग आया था उसमें बताया गया था कि 19-20 में भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.9% रहने वाला है। लेकिन अभी इन्होंने नया डाटा रिलीज किया है और इन्होंने बताया है जो भारत का अब 19-20 का रहने वाला है वो रहने वाला है 6.3, यानी 0.6 इन्होंने घटा दिया है नए डाटा के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस, ये जो पुरस्कार है ये जो पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? और आप सभी को मैं बता दूं ये जो अवार्ड है ये दिया गया है आपका मोहम्मद यूनुस को, और ये बांग्लादेश के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। एग्जाम में अवार्ड से भी प्रश्न बनता है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो सभी को पता है शेख हसीना। करेंसी क्या है? आपका टाका। और राजधानी क्या है बांग्लादेश का? तो वो है आपका टाका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है 6 सितंबर 2019 को, जो 95 वर्ष के थे। ठीक है, उन्होंने लगभग 4 दशक यानी 40 साल तक किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और मैं बता दूं ये किस राष्ट्र के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपका जिम्बाब्वे का, ऑप्शन नंबर सी। और आज का आपका पहला प्रश्न भी यहीं से निकल कर आता है। आपको कमेंट कर कर ये बताना है कि जिम्बाब्वे का मुद्रा, राजधानी और वहां के अभी राष्ट्रपति कौन है, ये उनका नाम, यानी ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट, करेंसी और कैपिटल के बारे में। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? ये आपको बताना है। और ये करने जा रहा है थाईलैंड का जो राजधानी है बैंकॉक, वो खुद। और थाईलैंड का राजधानी आपको बता ही चुका हूं बैंकॉक है। और वहां पर थाईलैंड में मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? तो थाई बात। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रायुत चैन-ओ-चा। नाम अजीब है लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में बनेगा आपका। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम लोग कब मनाते हैं? और ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। और एक बात इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 का लिटरेसी डे का थीम यानी विषय क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन भी पूछेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है थीम को भी लेकर। अगला प्रश्न हमारे सामने कि 6वां इंडिया और चाइना का स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग जो ये होने वाला है वो कौन सा सिटी जो है वो होस्ट करेगा? 6ठा भारतीय चीन रणनीति आर्थिक वार्ता 2019 की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के बारे में बता चुका हूं। आपके सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहां के उपराज्यपाल तो अनिल बैजल। राइट, अगला प्रश्न बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व स्वर्ण यानी गोल्ड की बात कर रहा है। परिषद के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण भंडार के मामले में 10वें स्थान पर है? यानी गोल्ड रिजर्व के मामले में कौन सा जो कंट्री है वो 10 नंबर रैंक पर है? तो वो हमारा भारत है। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि भैया इंडिया तो 10 पर है लेकिन टॉप पर कौन है? तो मैं आप सभी को बता दूं जो शीर्ष पर है, जो टॉप पर है वो है आपका अमेरिका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। किस भारतीय पहलवान को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? और वो आपका बजरंग पुनिया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 19 में, और वो है आपका 34। टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका स्पेन है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सैंचेज। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने। 3 साल के अनुबंध पर पुरुषों क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का?
और ये बना दिया गया है आपका मिसबाउल हक को। ऑप्शन नंबर सी, ये जो थे वो पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं। हालांकि आपने देखा होगा एक वर्ल्ड कप जिसमें ये आउट होते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप ये जीत चुका था 2007 में। आपको याद होगा इनका चेहरा मिसबाउल हक को जो है वो बनाया गया 3 साल के लिए हेड कोच ऑफ क्रिकेट टीम पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारे सामने, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने भारत में गेंडों को बचाने के लिए, राइनो यानी गेंडा मतलब राइनो को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। और वो बहुत अच्छी बात है। और वो क्रिकेटर का नाम क्या है? वो है आपका रोहित शर्मा। और एक कैंपेन लॉन्च किया है, उस कैंपेन का नाम क्या है? तो उस कैंपेन का नाम है आपका रोहित फॉर राइनो। ये आपका नाम दिया गया इस कैंपेन का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में जो चेन्नई में है ना, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है 5 दिन के लिए। और वो कौन सा कंपनी है ऑटोमोबाइल? तो वो है आपका अशोक लेलैंड। आपने देखा होगा बहुत सारा बस भी, या बोल सकते हो बहुत सारा ट्रक भी आता है अशोक लेलैंड का। ठीक है, आपने देखा होगा आगे टैग लगा रहता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 सितंबर के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर आप सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं सक्सेस की 98.net से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।